फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP? इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें बताना है कि जो हमें सीरीज़ दी हुई है ये AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर वो AP बनाती है तो उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D फाइंड आउट करना है और उसके आगे की 3 टर्म्स और हमने लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3, 4, 8, 16। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी? A जो होगी 2। D क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आएगा, जो है 4 - 2 2। या फिर एक और से फाइंड आउट कर लेते हैं थर्ड टर्म, यानी कि 8 में से सेकंड टर्म को माइनस कर लेते हैं, वो हो जाएगा 4। हमने देखा कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। इसका मतलब द सीक्वेंस इज नॉट एन AP। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो इसमें A जो है हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 2। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 5/2 में से 2 को माइनस करते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? LCM के मेथड से। 2 की टेबल में 2 आएगा 1 पे, 1 5 ज़ार 5, 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ये आ जाएगा हमारा 1/2। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके, यानी कि 3 में से हम क्या माइनस करेंगे? 5/2। फिर से हम LCM की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा 1 2 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 माइनस 2 की टेबल में 2, 1 पर आता है 1 5 ज़ार 5। ये आ गया हमारा 1/2। हमने देखा यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब ये AP है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारे पास एक टर्म दी हुई है 7/2 लास्ट, इसकी अगली टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। हम इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा ऐड कर देंगे। LCM के मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8, ये कट कर हो जाएगा 4, ये आएगी हमारी अगली टर्म। इससे अगली टर्म हम फाइंड आउट करने के लिए 4 में हम क्या ऐड करेंगे? 1/2। LCM के मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा? 8 + 1 यानी कि 9/2। इससे अगली टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस हमारा ऐड कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा? ये हो गया 5। तो हमने क्या किया, ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ था इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले थी 4, उसके बाद अगली टर्म थी 9/2 और उससे अगली टर्म है हमारी 5। इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, -1.2, -3.2, -5.2, -1.2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी? -1.2। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड टर्म में से हमने क्या माइनस करना है? फर्स्ट टर्म। ये क्या आ जाएगा? -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1.2। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे, इसको माइनस करके हमारे पास आएगा -2.0। साइन माइनस का क्यों होगा? क्योंकि बड़े वाली टर्म के साथ ये है। या फिर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे -2। एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को माइनस कर लेते हैं, -3.2। इसको हम ऐड कर लेते हैं 5.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3.2। इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस था, यानी कि माइनस प्लस हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? -2। हमने देखा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब ये AP है जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? -2। अब -7.2 जो है हमारे पास लास्ट टर्म -7.2 दी हुई है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस हमारा -2 ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? -7.2 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -9.2। अगला नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो ऊपर हमने टर्म फाइंड आउट की है इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? -2 यानी कि -11.2। अगली टर्म फिर से फाइंड आउट करने के लिए -11.2 में हम क्या प्लस कर देंगे? -2। ये हो जाएगा -13.2। ये थी हमारी लास्ट 3 टर्म्स जो हमने ऐड कर ली। तो हमारी अगली 3 टर्म्स क्या क्या आ गई? -9.2, -11.2 और -13.2। ये हमने आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म A क्या आ जाएगा? -10। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। -6 में हम क्या माइनस करेंगे? -10। ये आ जाएगा हमारा -6
माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि ये +4। +4 क्यों? क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन होता है हम वो लिखते हैं। एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। -2 में से हम क्या माइनस करेंगे? -6 यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 ये आ गया हमारा फिर से 4। हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या करेंगे? अगली टर्म सिंपल फाइंड आउट कर लेंगे। 2 था, 2 में 4 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 6। उससे अगली टर्म इसमें 4 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। इसमें 4 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। तो ए जो हैगी फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 प्लस में √2 में से माइनस कर देंगे 3, ये आपस में कट जाएगा, ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस 2। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 + 2 √2 में से हम क्या माइनस करेंगे? 3 प्लस में √2। अब इसको एज इट इज़ लिख देंगे। पहली वाली टर्म को, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। -3 माइनस प्लस माइनस √2, ये आपस में कट गया। 2 √2 में से एक √2 गया, फिर से क्या आ जाएगा? √2। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं हम चेक करने के लिए। 3 + 3 √2 में से क्या माइनस करना है? 3 + 2 √2, ये एज इट इज़ 3 + 3 √2 -3, माइनस को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, माइनस प्लस माइनस और इसको सेम लिख देंगे 2 √2। ये फिर से कट गया। 3 √2 में से 2 √2 चले गए, फिर से क्या आएगा? 2। हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आया है, तो यानी कि हमने हर एक अगली 3 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 + 2 √2 थी, इसमें एक 2 √2 और ऐड कर देंगे, अगली टर्म क्या आ जाएगी? 3 + 4 √2। अगली टर्म क्या आएगी? फिर से एक √2 ऐड कर देंगे, 3 + 4 √2 थे, अब इधर 5 √2 हो जाएगा। अगली टर्म क्या होगी? 3 + 6 √2। ये हमने क्या किया? आगे की 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। 6th पार्ट देख लेते हैं। 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है। ए क्या होगी? फर्स्ट टर्म जो है 0.2। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म हमारी माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करके आएगा 0.02। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.222 में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म 0.22, ये क्या आएगी हमारे पास? 0.002। हमने देखे कॉमन डिफरेंस जो है वो नॉट सेम, हेयर डी यानी कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। 7th पार्ट देख लेते हैं। 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। ए जो है फर्स्ट टर्म आ गई 0। डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। -4 में से 0 गए, -4। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। -8 में से हमने क्या माइनस करना है? -4 जो होगा -8 माइनस माइनस +4, ये आ गया -4। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। -12 में से माइनस क्या करेंगे? -8 -12 माइनस माइनस +8 इज इक्वल टू -4। हमने देखा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। अगली 3 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। -12 में हम क्या प्लस कर देंगे? -4, ये आएगा -16। इसमें फिर से -4 ऐड कर देंगे, -20। इसमें फिर से -4 ऐड कर देंगे, -24। इसका 8 पार्ट है। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? A -1/2। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जाएगी, -1/2 में से क्या माइनस करना है? -1/2, ये हो जाएगा -1/2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 1/2। -1/2 में से 1/2 गए इज इक्वल टू 0। सेम फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म भी ऑलरेडी सेम है, तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा हमारा। -1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू 0। हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स किसी में भी 0 ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या बनेंगी? वही बनेगी। तो ये हमारी आ गई -1/2 -1/2 एंड -1/2 हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई इस AP की। इसका 9th पार्ट है। 1 3 9 27 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म A हो जाएगा हमारा 1। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, आ गया 2। फिर से देख लेते हैं। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, ये आ गया 6। हमने देखा कि हेयर कॉमन डिफरेंस जो है वो इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन
AP, ये हमारा AP नहीं है तो इसके हमें आगे की 3 टर्म फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। 10th पार्ट देख लेते हैं, A 2A 3A 4A। A जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगी A, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, 2A में से A गए A। एक और देख लेते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म चली जाएगी, 3A में से 2A गए, फिर से बचा A। हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो बस इसमें सिंपली A हमने ऐड करते जाना है। 4A था, इसमें एक A और ऐड कर देंगे, आ जाएगा 5A, देन 6A एंड देन 7A। ये हमने क्या किया, उसके अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली। 11th पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म है फिर से A, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, A स्क्वायर में से A गए, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, A क्यूब में से A स्क्वायर, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, यानी कि A पावर 3 माइनस A पावर 2। हमने देखा कि ये AP नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। बढ़ते हैं इसके 12th पार्ट की तरफ, √2, √8, √18, √32। अब हमने क्या किया, इधर ऑलरेडी हमने LCM से इनके रूट की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं √2 ही लिख सकते हैं। √8 को क्या लिख सकते हैं, ये इसका पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बच गया, एक रूट नंबर √2। 18 का भी देख लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर 3 के पेयर बन रहे हैं, तो ये क्या बन गया, 3 जो था वो रूट से बाहर आ गया, बचा क्या, एक √2। 32 भी देख लेते हैं, 2 और 2 इनके पेयर बन गए, 2 2 यानी कि 4 जो है 4 बाहर आ गया और ब्रैकेट में क्या रह गया, सॉरी रूट में क्या रह गया, √2। तो ये हमने क्या किया है, जो हमारे पास रूट दिए हुए थे उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब हम देखते हैं A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √2। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, 2√2 में से √2 यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, √2। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लेते हैं, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, कितने √2 बच जाएंगे, √2। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं, 4√2 में से 3√2 हम माइनस कर लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा, √2। सिंपली हर एक में हमने क्या करना है, √2 ऐड करते जाना है। 3√2 था, 4√2 था, अब अगली 3 टर्म क्या आ जाएंगी, 5√2, 6√2 और 7√2। ये हमारा हो गया इसका 12th पार्ट। इसका 13 पार्ट देख लेते हैं। A जो है फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, √3। D निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, ये √6 में से √3 माइनस होंगे, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगला D देखते हैं, √9 में से √6। √9 किसका होता है, क्या होता है, 3 होता है, माइनस √6। हमने देखा कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP नहीं है तो हम आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। इसका हम 14 पार्ट देख लेते हैं। A जो है फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी कि 3 स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 आ गया। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 25 में से 3 3 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 16। हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इज़ नॉट सेम, therefore it is not an AP, ये एक AP नहीं है। इसका हमारे पास 15th लास्ट पार्ट है। A जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1 स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म गए, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25 में से 1 माइनस करेंगे, आ गया 24। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, यानी कि 7 स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर लेते हैं, 49 माइनस 25, ये होता है हमारे पास 24। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, 73 में से 7 का स्क्वायर, यानी कि 73 में से 7 7 जा 49 माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास फिर से आएगा 24। हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या है, 24 है। तो अगली टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 73 में हम 24 ऐड कर देंगे, जो होगा 97। उससे अगली टर्म क्या होगी, हम
अगली टर्म हमने निकाली थी इसकी 97 में हम क्या ऐड कर देंगे 24, ये हमारा आ गया 121। उससे अगली टर्म 121 में हम क्या ऐड कर देंगे, फिर से कॉमन डिफरेंस 24 ऐड कर देंगे, आगे हमारा 145। ये हमने आगे की 3 टर्म निकाल ली। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।